हेलो गाइस वेलकਮ करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੋਣ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੀਚ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬੀਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨਾਉਣ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਸਸ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਐਵਰੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। मोदी जी स्नॉर्कलिंग क्यों करते पाए गए? क्या वो हॉलिडेज पे गए हुए हैं? उनकी बहुत सारी पिक्चर्स किसी बीच रिजॉर्ट वाली जगह से आ रही है। काफी खूबसूरत जगह है और काफी सारे बॉलीवुड स्टार भी इस नए टूरिस्ट स्पॉट को प्रमोट कर रहे हैं। वो कौन सा एक छोटा सा मुल्क है जिसने इंडिया को ऐसा ललकारा कि मोदी जी को इस नए आइलैंड रिजॉर्ट पे जाना पड़ा? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप, लेकिन वीडियो से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मालदीव्स एज वी ऑल नो हम सबका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन है, बल्कि पाकिस्तानी हो या फिर बॉलीवुड स्टार्स हो, किसी का हनीमून हो, किसी के समर वेकेशन हो, मालदीव्स की फोटो के बगैर किसी का इंस्टाग्राम आज तक नहीं बचा। चाहे वो वकार ज़का किसी जमाने में गए हो, डकी भाई गए हो, करीना कपूर हो, अक्षय कुमार हो, सबके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आपको मालदीव्स जरूर दिखेगा। ये करीब 1200 आइलैंड्स पे मुश्तमिल एक कोरल नेशन है जो कि हमेशा से दो ग्रुप्स में बटा रहा है, एक प्रो चाइना और दूसरा प्रो इंडिया। मालदीव्स अपने फैले हुए आइलैंड्स की वजह से करीब 200 नॉटिकल माइल्स का इकोनॉमिक जोन रखता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेड रूट्स के लिए नहीं, ये जियोपॉलिटिकल मामलात के लिए भी काफी एक्सक्लूसिव और काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। मालदीव्स 1965 में आजाद हुआ और हमेशा से प्रो इंडिया रहा, क्योंकि एक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की एक शेयर्ड हिस्ट्री थी और साथ ही साथ इंडिया ने वक्तन फवक्तन मालदीव्स की काफी मदद भी की, चाहे वो सिक्योरिटी मामलात में हो या दूसरे दाखिली या खारजी अमूर हो। इंडिया ने मालदीव्स का हमेशा साथ दिया है। मालदीव्स चूंकि एक कोरल आइलैंड रीजन है तो इसकी तमाम तर इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड करती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, क्लाइमेट चेंज का एक खतरा है। तो मालदीव्स में एक बहुत ही अनोखी मीटिंग भी हुई थी कैबिनेट मिनिस्टर्स की और प्रेसिडेंट की, जो कि पानी के अंदर की गई थी। वो एक सिंबॉलिक मीटिंग थी, ये बताने के लिए कि अगर हमने कार्बन एमिशन और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं गए तो आने वाले वक्तों में करीब 2050 में मालदीव्स के कई 100 आइलैंड पानी के अंदर डूब जाएंगे। मालदीव्स हमेशा से इंडियन कैंप में रहा, लेकिन ये सब चेंज हुआ 2013 में जब मोहम्मद वहीद वहां के प्रेसिडेंट बने जो कि प्रो चाइना थे, और चाइना ने फिर $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसमें $150 मिलियन के न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट्स भी मालदीव्स को लोन की सूरत में प्रोवाइड की। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन हुए तो दोबारा प्रो इंडिया रेजिम आ गई और वो सब पीछे हो गया। लेकिन अगेन ये चेंज हो गया 2023 में जब मोहम्मद मुइज़ जो कि एक प्रो चाइना लीडर हैं, जिन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन रन करके इलेक्शन जीते, दोबारा पावर में आ गए। मोहम्मद मुइज़ की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसका स्लोगन था इंडिया आउट, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स मौजूद है मालदीव्स में जो उनको रेस्क्यू सपोर्ट देती है, उनके हेलीकॉप्टर से मैरीटाइम सपोर्ट देती है, खा वो स्मगलिंग के खिलाफ हो या दूसरे मामला हो। लेकिन मोहम्मद मुइज़ चाहते हैं कि 2013 से 2018 वाली प्रो चाइना पॉलिसी दोबारा लागू हो जाए, इसलिए उनका स्लोगन था इंडिया आउट। अब जब मालदीव से इस तरह की बातें आने लगी तो यहां खेला मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक, जिन्होंने मालदीव्स को मेंशन किए बगैर पहुंच गए लक्षद्वीप और वहां से ये फुटेज और ये तस्वीरें जारी की।
अब लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का एक छोटा सा आइलैंड है जहां पे 96% मुस्लिम मेजॉरिटी है, जिस तरह मालदीव में 98% है, लेकिन इसका साइज अगर हम देखें तो ये सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कराची 3700 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि अगर कराची का इलाका क्लिफ्टन या डिफेंस ले लें उतना ही बड़ा लक्षद्वीप है। तो मोदी जी ने मालदीव को मेंशन किए बगैर यहां से फुटेज और तस्वीरें जारी की और फिर बीजेपी का IT सेल एक्टिवेट और धड़ाधड़ ट्वीट्स आने लगी लक्षद्वीप की फेवर में और बहुत सारी मालदीव के अगेंस्ट। बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन से लेके रणवीर सिंह, सलमान खान और यहां तक के अक्षय जी ने भी ट्वीट की लक्षद्वीप के फेवर में, और ये ट्वीट्स अगर आप एनालाइज करें तो इनका टेक्स्ट मोर और लेस सेम था। वीरेंद्र सहवाग भी कूद पड़े इस रेस में और उन्होंने भी लक्षद्वीप की फेवर में ट्वीट्स की। अब ये लक्षद्वीप का जो आइलैंड है ये इतना डेवलप नहीं है, लेकिन इसके लिए इंडिया ने 1156 करोड़ का डेवलपमेंट बजट एलोकेट किया। तो जब लक्षद्वीप का प्रचार होने लगा तमाम प्लेटफॉर्म्स पे तो मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने इंतहाई रेसिस्ट रिमार्क्स इंडियंस के खिलाफ किए, जिसके बाद ट्विटर पे मालदीव वर्सेस इंडिया की एक जंग छिड़ गई और इंडियंस ने मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट मेक अप टू 22% ऑफ मालदीव टूरिज्म, यानी कि 22% जो टूरिज्म आता है मालदीव का वो इंडिया से आता है। और मालदीव जो कि सिर्फ एक टूरिस्ट सेंट्रिक कंट्री है जिसकी तमाम आमदनी, तमाम रुपया आता ही टूरिज्म से है, वो इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तकरीबन 5000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और 10,000 से ज्यादा होटल रिजर्वेशंस लोगों ने कैंसिल की। तो जब इतना बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर इंडिया की तरफ से आया तो मालदीव की प्रीमियरशिप ने बाकायदा एक अपॉलॉजी डाली और कहा कि ये हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल के रिमार्क्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक स्टेट का नैरेटिव नहीं है, और उन्होंने इंडिया से माफी भी मांगी। अब ये मामला जो कि डिप्लोमेटिक रह सकता था, पब्लिक के सामने खुलने के बाद कैन ऑफ वर्म्स हो गया और दोनों तरफ से बहुत ही जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है। अब इस सारे मुद्दे का फायदा हुआ लक्षद्वीप को, जिसको एक इनसेन लेवल की ग्लोबल मार्केटिंग मिल गई है और दुनिया को पता चला है कि इंडिया में भी मालदीव की लुक अलाइक एक रिजॉर्ट आइलैंड मौजूद है जिसमें बहुत टूरिज्म का पोटेंशियल है। Israel has announced that it will start a desalination program in India's Lakshadweep island. अब मेरी नजर में यहाँ पे मोदी जी ने एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर का रोल अदा किया है। उसकी वजह यह है कि बात कहे बगैर अगर आपका मुद्दा ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती। खाली इन्फ्लुएंसर वो टिकटॉक और यूट्यूब पे डांस करने वाले या उछले और कपड़े बदल के ये नहीं होते। इन्फ्लुएंसर किसी भी कैपेसिटी में हो सकता। अब इसमें एक मिसाल आपको इमरान खान की भी देता हूं, जिसमें वो अपने जहाज में बैठ के विलियम डैलरिम्पल की एक किताब सिर्फ पढ़ रहे थे। He never said it's a good book or a bad book। ये किताब पाकिस्तान में हर दुकान पे सोल्ड आउट हो गई थी। ये होती है पावर एक इन्फ्लुएंसर की कि उसके बोले बगैर, उसकी सिर्फ किसी जगह मौजूदगी, खा वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो या किसी ब्रांड के कपड़े पहन के बस बैठा हो, कुछ बोल भी ना रहा हो और अगली चीज सोल्ड आउट हो जाए, ये होती है पावर। अब यहाँ पे मैं एक सवाल छोड़ूंगा अपने इंडियन फैंस के लिए, क्योंकि कल खान सर की मैंने ये एक रील देखी थी, इस पे लगा नहीं सकता, कॉपीराइट का स्ट्राइक होगा। खान सर ने मैप दिखाया साउथ एशिया का और उसमें उन्होंने इस तरह मार्किंग की कि हमारा श्रीलंका से भी मामला खराब हैं, मालदीव से भी खराब हो गए, अफगानिस्तान में तालिबान है, ईरान से दोस्ती खराब हुई क्योंकि हम इसराइल को सपोर्ट करें तो वो भी खराब, पाकिस्तान हमेशा से दुश्मन है, नेपाल से भी मसला है, म्यांमार से भी हमारा मसला चल रहा है, चाइना का उधर इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है उन मुल्कों में, तो इंडिया क्या आइसोलेट हो रहा है। खान सर का किसी हद तक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही है कि आइसोलेशन हो रही है, और जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में जर्मनी बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गया था, इस तरह की बातें भी की जा रही है। हाउएवर मैंने अपने फैन से भी ये इंस्टाग्राम पे सवाल किया था, इंडियन फैन से खासतौर पे, कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोगों ने अग्री किया कि पावर डायनामिक्स में सबको साथ लेके चलना होता है, इतनी आइसोलेशन अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो एक प्रॉपर भक्त है या जो प्रॉपर बीजेपी सपोर्टर है उसको इससे कोई परवाह नहीं, वो कहता है कि हम इतने पावरफुल हैं, हमें जरूरत नहीं है। किसी भी नेशन की नेशन बिल्डिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पड़ोसियों से राबते कैसे हैं। पाकिस्तान की अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो उसमें भी एक बेसिक प्रॉब्लम यही है कि हमारे बहुत सारे नेबर से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इंडिया से हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करते, हमारी जंगें भी रही हैं, अफगानिस्तान भी हमारी वो बॉर्डर बन गई कि इसको अब सिक्योर करना पड़ रहा है कई सालों से। ईरान के साथ हमारे मामलात इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, तो हम ईरान से सस्ता तेल सस्ती गैस ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए हम उसको भी नाराज किए बैठे हैं। रह दे के एक चाइना दोस्त है, वो भी सीपैक के मामलात की वजह से कभी कभी नाराजगी का इजहार करता है। तो पाकिस्तान के भी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ी वजह उसकी आइसोलेशन है। आपने जिस घर में रहना है, अगर आपके उन पड़ोसियों से ही, उस गली मोहल्ले में ही आपकी अच्छी सलाम दुआ नहीं है, तो आपको
प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्या इंडिया आइसोलेशन की तरफ जा रहा है? इसका फ्यूचर क्या होगा और लक्षद्वीप का फ्यूचर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। ਜਿਹਦੇ ਦੋਸਤ ਐਸੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹੀ ਘਰੇ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਦੀਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈਲੈਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਾਲਦੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਛੱਡਣਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।